हाय स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 को, जिसका शीर्षक है उठो धरा के अमर सपूतों। और इस कविता के जो कवि हैं वे हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। उन्होंने लिखा है यहाँ उठो धरा के अमर सपूतों। धरा मतलब जमीन, हमारी जो धरती माता है वो। तो आइए हम पढ़ते हैं उठो धरा के अमर सपूतों के बारे में। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई सुफूर्ति नव प्राण भरो। यहाँ पर कवि द्वारका प्रसाद महेश्वरी ने क्या कुछ अच्छा करने की बात बताई है। उन्होंने जो प्राकृतिक चीजें, जो प्रकृति है, जैसे सुबह होती है प्रकृति अपने अपने कामों में लग जाती है, वो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश में लगी रहती है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने हमें ये शिक्षा दी है कि हमें भी सदैव कुछ नया करने की कोशिश करते रहना चाहिए। उन्होंने हमें प्रकृति से जोड़ा है और हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने लिखा है कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, कि यानी कि इस धरती के जो अमर सपूत हैं, सपूत ये अच्छा पुत्र होता है। तो इस धरती पर जो भी अमर सपूत है, यानी कि हम सभी बच्चे है जो भी धरती पर है वे, हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम हमेशा कुछ नया करें, कुछ नए करने की कोशिश करें। पुनः मतलब दोबारा, और निर्माण का मतलब होता है बनाना। यहाँ कवि ने इस धरती के नौजवानों को प्रेरित करते हुए समझाया है, उन्हें बताया कि हमें सदैव जीवन में कुछ नया करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि तुम उठो और दोबारा से कुछ नया करने की कोशिश करो। जब तुम कुछ नया करने की कोशिश करोगे तो जरूर कुछ ना कुछ नया हो जाएगा। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। जो दुनिया में लोग हैं उन सभी के जीवन में दोबारा से नई स्फूर्ति भर दो, यानी कि उनके अंदर जो भी आलस है उसे खत्म कर दो, नई चेतना भरो, नई आलस को दूर करते नई स्फूर्ति भरो, उनके नई ताजगी भर दो, उनके अंदर जो सब कुछ नया कर दो, ताकि वे सभी मिलकर कुछ ना कुछ नए करने की कोशिश में लग जाएं। नया प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नहीं। यहाँ पे कवि ने क्या कहा है, यहाँ कवि ने कहा है कि नई नई सुबह हुई है ना, नया नया दिन निकला है, नई सुबह हुई है, और नई सुबह के अंदर सभी कुछ नया है, नई नई चीजें हैं। सूरज की नई किरण निकल रही है, नया रोशनी हो रही है, और जो हमारे मन में इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, खुशियां हैं, उमंग है, तरंग है, वे सभी कुछ नया है। हमारे जीवन में इच्छाएं, कामनाएं भी नई है, और हमारे जो हम सांस ले रहे हैं वो सांस भी बिल्कुल नई है। युगियों के मुरझे सुमनों में, सुमनों यानी फूलों में, नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। यह कवि ने क्या कहा कि जब सब कुछ नया है तो जो बरसों से, युगों से फूल मुरझाए हुए हैं, यानी मुरझाए फूल कौन से? ऐसे व्यक्ति जिनके मन के अंदर ही भावना है कि वे जीवन में कुछ नया नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए है कि जो बरसों से मन में सोच के बैठे कि हम कुछ नया नहीं कर सकते, उनके अंदर क्या कहा है कि नई नई मुस्कान भरो, उनके अंदर भी नया कुछ करने की उमंग भर दो, ताकि वे भी कुछ नया कर सके, कुछ अच्छा काम करे, कुछ नया काम करे। जैसे हमारी प्रकृति सुबह होते ही अपना कुछ ना कुछ नए नए कामों में हर चीज लग जाती है, नई सुबह होती है, नया सूरज निकलता है, नई रोशनी होती है, सूरज की नई नई किरणें निकलती हैं, हम जो सांस थे वो भी नया है। तो जो पुराने दकियानुसी विचारों को मन में दबा के बैठे हुए, उन विचारों को समाप्त करके उनके अंदर भी नई खुशी, नई उमंगों को भर दो। हे इस धरती के नौजवानों, तुम अब सभी लोग मिलकर आपस में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करो, कुछ नया बनाओ, ताकि हम सदैव आगे की ओर बढ़ सके। डाल डाल पर बैठ विहग, विहग मतलब होता है पक्षी, डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त हुए मंडराते हैं। और इस नई सुबह के अंदर जब प्रकृति अपने अपने सभी, प्रकृति की सभी चीजें अपने अपने कामों में लगी, सब कुछ नया कर रहे हैं, तो उसमें पक्षी सुबह सुबह क्या करते हैं कि पेड़ों पर बैठ के नए नए स्वरों में गाते हैं। कभी आपने किसी पेड़ के पास बैठ के किसी पक्षी का आवाज सुनी है, जो चिड़िया ची 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 करती है? कभी सुनकर देखिए, कितना मधुर लगता है सुबह सुबह सुनने में। तो एक बार सुनकर देखिए, आपको एहसास होगा, ऐसा लगेगा जो पक्षी है वह आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। तो इसी बात को कविता यहाँ लिखा है कि डाल डाल पर बैठ विहग कुछ, यानी कुछ पक्षी है वो डालों के ऊपर बैठ जाते हैं और नए नए स्वरों में गाते हैं, कुछ नया हमें सुनाने की, कुछ बताने की कोशिश करते हैं। गुनगुन गुनगुन करते भंवरे मस्त हुए मंडराते हैं, और जो सुबह से फूल खिल जाते हैं उन फूलों के ऊपर भंवरे जो गुंजार करते हुए, गुनगुन करते हुए मंडराते रहते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो,
उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि ने क्या कहा कि नए जीवन में तुम कुछ नया करने की कोशिश करो। जो हमारे जीवन की वीणा है उसके अंदर भी नया गान भर दो, नया राग भर दो, ताकि हमारे अंदर जो भी बुरी जो भी ताकि हमारे अंदर जो ये बात बैठी हुई कि हम कुछ नया नहीं कर सकते, हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, वे सारी बातें समाप्त हो जाए और हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो जाए। हम प्रकृति से कुछ सीखें कि जिस प्रकार प्रकृति में सभी प्राकृतिक चीजें सुबह होते ही अपने अपने नए नए कामों में लग जाते, दोबारा हर चीज नई नई होती है, उसी प्रकार हमें भी सुबह होते ही अपने अपने कामों में लग जाना चाहिए। हमेशा कुछ नए करने की कोशिश करते रहनी चाहिए। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। अब जब सब कुछ नया हो गया है ना, पक्षी भी नया गाना गा रहे हैं, सूरज से नई नई किरणें निकल रही है, नई रोशनी है, नई उमंगे है, नया सब कुछ हो गया है, हमारे जीवन में नया गीत भरने लगा है। तो क्या कहा कवि ने कि जो पौधे हैं उन पे जो कलियां हैं वो खिली हुई हैं और उनसे जो फूल निकल रहे हैं, कलियों से जो कलियां जो बंद होती है जब खिलते हो फूल बन जाता है। तो फूलों को देख के ऐसा लग रहा है कि फूल जो खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और इन फूलों से ऐसा लग रहा है कि जो हमारी धरती माता है उसमें भी नयापन आ गया है, वो बिल्कुल चमक गई है, सुनहरी सोने की तरह से वो चमक रही है, उसके अंदर इतनी ताजगी नयापन भर गया है कि हमें एहसास हो रहा है कि जो हमारी धरती माता है वो उसकी जो काया है वो बदल गई, सुनहरी हो गई है, उसके अंदर भी नया नया रूप आ गया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से, नूतन यानी नया, गूंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। या कवि ने क्या कहा कि नई नई अच्छी अच्छी ध्वनि से, मंगल ध्वनि से, जो शुभ ध्वनियां होती हैं उनसे जो पूरा दुनिया है, पूरा जो संसार है ना, उसके अंदर जो नई नई ध्वनियां जो है गुंजित हो रही है, गुंजार कर रही है, हमें चारों तरफ अच्छी और मंगल ध्वनियां सुनाई पड़ रही हैं। तो हम दुनिया की में तो हे धरती के नौजवानों, तुम सारे मिलकर तुम लोग अपनी कोशिश, अपनी मेहनत को नया रंग दो और जीवन में हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते रहो, कुछ नया बनाओ ताकि हमारी जो धरती है, हमारा जो जीवन है वो आगे की ओर बढ़ सके। सरस्वती का पावन मंदिर, यह शुभ संपत्ति तुम्हारी है। सरस्वती का पावन मंदिर क्या होता है? विद्यालय। सरस्वती यानी विद्या की देवी, उसका पावन मंदिर यानी विद्यालय है ना। यह शुभ संपत्ति हम तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। विद्यालय यानी स्कूल, पाठशाला, वहां पे कौन जाता है? बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। तो कवि ने क्या कहा कि जो सरस्वती का पावन मंदिर है यानी कि जो विद्यालय है वो तुम्हारी तो संपत्ति है। किसकी संपत्ति है? अब बच्चों की, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी उनकी संपत्ति है, और दुनिया का हर एक बालक इसका रक्षक है, उसका पुजारी है। क्यों? क्योंकि वही जाकर उस विद्यालय के अंदर शिक्षा ग्रहण करता है, उसका शिक्षा स्कूल की रक्षा करता है, स्कूल की हर एक चीज की रक्षा करना, उसकी देखभाल करना हर एक विद्यार्थी का ये कर्म होता है, उसका एक काम है। और जो विद्यार्थी है वो उस विद्या की पूजा करता है, तभी तो उसके अंदर विद्या आती है, ज्ञान आता है। तो यही कहा है कवि ने कि जो सरस्वती जी का पावन मंदिर है वो हमारी संपत्ति, तुम बच्चों की संपत्ति है, और हर बच्चे का ये फर्ज बनता है कि उससे जुड़ी हुई हर चीज का जो है रक्षा करे, उसको संभाल के रखे, उसकी विद्या की पूजा करे, ताकि अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें वे सीख सकें। शत शत दीप जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि ने क्या कहा है कि शत शत यानी 100 है ना, दीप जला ज्ञान के, आप 100 दीप जलाओ ऐसे जो ज्ञान से भरे हो, जिनके जलने पर हमारे अंदर ज्ञान आ जाए, यानी कि ज्ञान प्राप्ति वाले काम करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ दिया जला दिया ज्ञान आ गया, कि भाई एग्जाम टाइम में पढ़ रहे, हम क्लास में बैठे हुए, घरे बैठे हुए, ओहो पढ़ाई कैसे करें भाई, दिए जला दिए और अपने आप नॉलेज हमने गेन कर ली, नॉलेज हमारे अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। यह कवि कहने का मतलब है कि 100 दीप जला ज्ञान के, यानी कि जो ज्ञान है उसको अच्छे प्रकार से पढ़ो, अच्छे से ज्ञान को अर्जित करो, अच्छे सीखो, कुछ ग्रहण करो, और ज्ञान को ग्रहण करने के बाद जब हम हमारे पास अच्छा ज्ञान हो जाए, सही गलत की पहचान करना हम सीख जाए, अच्छे बुरे की पहचान करने की हमें क्षमता आ जाए, हम इस लायक खुद को बना सके ज्ञान प्राप्त करने के बाद कि हम अच्छे और बुरे में, सही और गलत में हम जो फर्क कर सके, सच्चाई का, अच्छाई का हमें ज्ञान हो सके। और जब हमारे अंदर अच्छा ज्ञान हो जाएगा सही का और गलत का, तो हम एक नव युग यानी कि नया युग को हम नया युग को हम आह्वान कर सकते हैं, नया युग हम बना सकते हैं। तो उठो, कौन उठेगा? धरती के, जो धरती है उसके अमर सपूतों, यानी कि हे धरती के नौजवानों उठो और इस प्रकृति की
हर एक प्राकृतिक चीज की तरह से कुछ नया करने की सोचो। यदि आप जीवन में हमेशा शिक्षा को ग्रहण करते हुए अच्छे अच्छे काम करोगे, कुछ नया काम करते रहोगे, तो हमारी धरती, जो हमारा देश है, हमारी धरती है, आगे की ओर बढ़ती ही चली जाएगी। कभी भी पीछे मुड़ के हमें देखना नहीं पड़ेगा। हमारे जीवन में सदैव खुशियां ही खुशियां भरी होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।